लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ढूंढ के ले आते हैं। एक ऐसे ही छुपे रुस्तम को हम आज आपके बीच में लेके आ रहे हैं। हमारे साथ है मुल्तान हिसार के यो दिल्ली में रहने वाले हरमिंदर पाल। सब टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पति पत्नी में तकरार चल रही थी साहब जी, लेकिन अपन तकरार में नहीं पड़ते क्योंकि अपनी साथ ही नहीं आई, तकरार किससे करे। हाँ नेहा जी, मैं कुछ उपमाएं अपनी पत्नी को दे रहा हूँ और मेरा मन है कि आप ना सुने। हाँ हाँ आप ना सुने? ना सुने। क्यों? हम सब शादीशुदा के बीच में आप कुंवारी हैं, हो सकता है आपका शादी से मन ही बदल जाए। नहीं नहीं। उपमा देखिए साहब कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा जब भी आप पेट्रोल भरवाने जाते हो मुझे पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा कर जाते हो, मुझे इसका कारण बताइए, मुझे इसका कारण बताइए। मैंने कहा इधर आइए, देखिए बोर्ड पर साफ साफ लिखा है आग लगाने वाली वस्तुओं को अंदर ना लाइए। ये आपकी बात बिल्कुल सच्चाई का द्योतक है। वो तो आग लगाने वाली है, ये तो पूरी विस्फोटक है। वाह बहुत खूब। एक उपमा और देखिए साहब, आज से 5 साल पहले दिल्ली में होली से पहले शोर मचा था कि घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा लगाओ नहीं तो चुड़ैल आएगी। हाँ, घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा लगाओ नहीं तो चुड़ैल आएगी। तो मेरे साथ क्या घटना हुई बताइए। होली से 2 दिन पहले जैसे ही मैं घर पर आया, आते ही मेरी पत्नी ने फरमाया कि सुनो जी एक नई मुसीबत आ रही है। मैंने कहा पहले कौन सी कम थी जो तू एक बढ़ा रही है। बोली मैंने सुना है जिस घर के बाहर मेहंदी का ठप्पा नहीं लगा होगा उस घर में चुड़ैल आ जाएगी, एक एक करके सबको खा जाएगी। जल्दी जाओ मेहंदी ले आओ और ठप्पा लगाओ। अच्छा। तो मैंने कहा तू मत घबरा, जिस तरह एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती उसी तरह एक घर में 2-2 चुड़ैल नहीं आ सकती। आइए एक बात सच्ची सच्ची बताता हूँ जी। बताइए। जब मेरी शादी हुई तो पंडित जी ने बताया था कि आदमी जिंदगी में जो पुण्य कर्म करता है उसका आधा फल उसकी पत्नी को मिलता है। ये शास्त्रों में लिखा है साहब। और स्त्री जो पुण्य कर्म करती है उसका पूरा फल उसको मिलता है। जी, उसी जन्म में। अब मेरी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा साहब। मुझे लगा बड़ा नेक काम कर रही है, पुण्य काम कर रही है, पूरा फल इसे मिलेगा। मुझे भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसका आधा फल मुझे तो मिलेगा, आधा उसको मिल जाए। जी। वहां मैंने लिखा हमारी चाहत में कोई कमी न थी, हम दोनों ही अपना अपना फर्ज निभाते रहे। उन्होंने भूखे रहकर हमारे लिए लंबी उम्र मांगी, हम उनकी तंदुरुस्ती के लिए 2 गुना खाना खाते रहे। बहुत बढ़िया। आइए झगड़े से निकल एक कविता की तरफ ले चलता हूं आपको। जी। हमारे एक मित्र संजय भरी जवानी में हो गए गंजे। ओहो। टमाटर जैसे उसके गाल, सर पे नहीं था एक भी बाल। ओहो। हमने कहा भाई हमारा इरादा तो बिल्कुल नेक है, जितना प्यारा तुम्हारा फेस उतना ही प्यारा सरफेस है। अच्छा। वो बोला अपने बालों पे मत इतराओ, इस तरह मुझे मत जलाओ, ये तो एक पुरानी कहानी है, गंजा होना तो ज्यादा पैसों की निशानी है। वाह वाह। मैंने कहा अजीब ये कहानी है, अजीब ये लेखा है, मैंने तो कई गंजों को भीख मांगते देखा है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगले को गुस्सा आ गया, वो बोला मुझसे पंगा मत लेना। मैंने कहा भगवान इस गंजे को नाखून मत देना। अच्छा। अगले को और गुस्सा आ गया, बोला तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा यहीं पे खड़े खड़े। मैंने कहा तू तो ये भी नहीं कह पाएगा कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। बहुत अच्छे। अगले का गुस्सा और बढ़ गया, वो बोला किस दिन तुझे हिंदी में समझाऊंगा, मेरे तो नहीं है पर तेरे बाल नोच खाऊंगा। अच्छा। तो मैंने कहा अरे उजड़े चमन, उजड़े चमन, बिखरे मोती, बिखरे मोती, काश तेरे सर पे बाल होते, हम बाल की खाल खींच लेते और तेरी मांग सदा भरी रहे, ऐसा तुझे आशीर्वाद देते। आहा आहा क्या बात है, वाह वाह वाह। वो बोला मेरे दिमाग का बर्था मत बनाओ, मेरे सर पे मत चढ़ो, दूर खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा जहां ना टिक पाया हो एक भी बाल, वहां कैसे टिकेगा हरमिंदर पाल। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे तो तुझसे यूं भी नहीं भिड़ना है, तेरे सर से फिसल के जमीन पे गिरना है। इस तरह मुंह ना फुलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और मेरे साथ चलो नकली बाल लगवाओ। क्या बात है। कविता यहां बोल लेती है साहब। वो बोला नकली बाल किस लिए, तो मैंने कहा हमारे मुल्क में, हमारे देश में लोग नकली मुखौटा लगा रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। होते हैं कुछ और नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े हादसों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और घोटालों से पूरा मुल्क खाए जा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुझे नकली बालों से परेशानी है, मुझे तो इस बात की हैरानी है। वो बोला अब उसका जवाब सुनना साहब, और आपको लगे कि मैंने शहीदों का सम्मान किया है, शहीदों को नमन किया है, तो मुझे आशीर्वाद देना। अंतिम पंक्ति इस कविता की। क्या बात है। वो बोला मैं एक शहीद का बेटा हूं, ना ही नकली मुखौटा लगाऊंगा, ना ही नकली बाल उगवाऊंगा, और अपने वतन की आन बान शान के लिए इसी रूप में जीऊंगा और इसी रूप में मर जाऊंगा। जय हिंद, जय हिंद।
एक फॉर्मूला मैं आपको आज दे रहा हूं कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो कुछ खूबसूरत कविताएं लिखिए ताकि हम छुपे रुस्तम के तौर पे आपको यहां बुलाएं, जैसे कि हरमिंदर पाल जी आज यहां आए हैं और हम उन्हें दें एक छुपे रुस्तम की ट्रॉफी ताकि वो सारे देश को दिखाएं। आइए हम मिलकर स्मृति चिन्ह दें हरमिंदर पाल। बूढ़े हैं नर है या नारी है, हंसी देने वालों के